अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वर्डप्रेस की दूसरी क्लास में आप सब लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। लास्ट टाइम हमारी क्लास हुई थी जिसमें थोड़ा सा मसला हो गया था। कुछ जैप सॉफ्टवेयर था, वो थोड़ा सा बेवफाई कर गया था, तो उसकी सेटिंग वगैरह नहीं हो रही थी। तो और कुछ नए मेंबर्स थे, उनको भी थोड़ा सा मसला आ रहा था समझने के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं इस बार कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो नए मेंबर हैं उनको अच्छी तरह समझ आ जाए कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किस तरह होती है। मैं असल में ये इंस्टॉलेशन इसलिए मुख्तलिफ तरीक़ों से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अक्सर फाइवर पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के गिग्स मिलते हैं, और उसमें अक्सर ये भी होता है कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनके पास जो होता है डायरेक्ट कोई अच्छा सा सी पैनल नहीं होता। सी पैनल आपका वेब होस्टिंग मैनेजर होता है, जहाँ पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं या कोई भी वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट अपलोड करते हैं, अपनी पूरी वेबसाइट के जो पैनल है, पासवर्ड वगैरह है, वो सब कुछ मैनेज करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि उनके पास आपका जो सी पैनल भी डायरेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए फिर ये करते हैं कि आपको मैं जब मैनुअल तरीका भी बताऊंगा इस वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बारे में, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा कि आप किसी भी जगह पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फाइवर पे टच दे दूं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के हवाले से, ताकि आप लोग आइडिया हो जाए कि इसकी क्या अहमियत है। ठीक है, फाइवर ऑन फाइवर ओपन हो रहा है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस ठीक है, अब ये सर्च कर लेगा, उम्मीद है। ठीक है, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड सेटअप लाइक ए डेमो इन 3 आवर। $5 इसके ले रहा है और 478 इसको टास्क मिले हैं। इसी तरह 149 आई विल फिक्स जस्ट इंस्टॉल एनीथिंग यू नीड ऑन वर्डप्रेस। ठीक है, आई विल इंस्टॉल कॉन्फिगर ए फिक्स वर्डप्रेस फॉर यू, आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम एंड प्लगइन वगैरह। तो ये काफ़ी सारे टास्क होते हैं। आप सिंपल टास्क भी दे सकते हैं कि आई विल इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर होस्ट। ठीक है, एंड सेटअप वर्डप्रेस। तो काफ़ी सारे इसके टास्क मिल जाते हैं, यानी कि आपका फाइवर का जो है पहला लेक्चर है, जो पहला स्टेप है, इसी से स्टार्ट हो जाता है। तो आते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। तो मैं आपको जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के तरीके बताऊंगा वो 3 तरीके के होंगे। एक तो है वर्डप्रेस नेटवर्क पे होगा। वर्डप्रेस नेटवर्क क्या होता है? वर्डप्रेस नेटवर्क एक ऐसी वेबसाइटें होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट वगैरह मौजूद होता है। जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और आपकी जो है वेबसाइट वो बन जाएगी, इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएगी और आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और इससे आपकी जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल भी हो जाएगी और सेटअप भी हो जाएगा। तो उसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं। जो मशहूर तरीन वेबसाइट है wordpress.com, इस पर भी आप बना सकते हैं। इसी तरह मैंने अपनी जो बनाई है u.com.pk, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। और u.com पे इसी अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है। और यहाँ पे मैं आपको फ्री होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करता हूँ। होस्टिंग में अपनी होस्टिंग कहते हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट अपलोड करते हैं, और डोमेन भी कहते हैं आपकी वेबसाइट की लिंक को। जिस तरह wordpress.com हो गया, google.com हो गया, facebook.com हो गया, ये आपकी वेबसाइट के लिंक होते हैं। इनको URL कहते हैं, इनको डोमेन भी कहते हैं। ये डोमेन्स होती हैं आपकी। तो मैं आपको एज ए फ्री डोमेन भी प्रोवाइड करूँगा। उस डोमेन इस तरह की होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम अली है, ali.u.com.pk, ये आपकी वेबसाइट का डोमेन URL हो जाएगा। लाइक murad.u.com.pk, ये आपकी वेबसाइट का URL हो जाएगा। तो आप इसी तरह के से आप डोमेन हासिल कर सकते हैं और उस पर होस्टिंग की मदद से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, बहुत ही ईजी मेथड है। और इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट सी पैनल की तरफ। सी पैनल में 2 तरीक़ों से हम इंस्टॉल करेंगे। एक होगा
जो क्या कहते हैं उससे, मैनुअल तरीका और एक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो सॉफ्टवेयर की मदद से 3-4 सॉफ्टवेयर हैं जो किसी न किसी सी पैनल में हमेशा मौजूद होते हैं। उसमें है सॉफ्टवेयर एक्लूज, क्विक इंस्टॉल और फैंटास्टिको। अब ये देखना कि आपकी जो सी पैनल है, जहाँ से भी आपने सी पैनल होस्टिंग परचेज़ की है, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से आप सिंपल जैसे आपने अपने ईमेल आईडी देनी है, पासवर्ड वगैरह देना है अपने वेबसाइट जो वर्डप्रेस का, और आपका टाइटल वगैरह आपने अपनी वर्डप्रेस का देना है। जस्ट सिंगल क्लिक से वो इंस्टॉल हो जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर। और मैनुअल तरीका ये होगा कि उसमें आपने वर्डप्रेस को अपलोड करना है, डाटाबेस का सेटअप वगैरह करना है, फिर वो होगा। वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह को समझाऊँगा क्यों कैसा होता है। क्योंकि आपको अगर फाइवर पे गिग्स मिल गई, तो अगर ये तीनों सॉफ्टवेयर ना हुए तो फिर आपको मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरा जो स्टेप होगा वो है लोकल सर्वर। लोकल सर्वर पे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को। लोकल सर्वर क्या होता है, आपकी अपनी विंडो होती है, विंडो के अंदर आप अपना सर्वर बना सकते हैं। एक सर्वर ऑनलाइन होते हैं जहाँ पे आप अपने सी पैनल होते हैं जो पहले से सर्वर बने होते हैं, और आप अपना जो वेबसाइट वगैरह आप वहाँ पे होस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सी पैनल नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर पे ही सर्वर बना सकते हैं और अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं। और जो डेवलपर हजरात हैं वो हमेशा अपने लोकल सर्वर बना के रखते हैं अपने कंप्यूटर पे, और अपने जितनी भी PHP की फाइलें हो गई या वर्डप्रेस हो गया तो उससे वो वर्किंग वगैरह करते रहते हैं। अगर थीम डिज़ाइनिंग हो गई तो उसके लिए ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अपने कंप्यूटर पे बैठ के ही, अपने कंप्यूटर पे ही ऑफलाइन रह के ही वो थीम की सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए जैम्प भी सॉफ्टवेयर है और वैम भी है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, अब हम अपने u.com.vk पे सबसे पहले अपनी फर्स्ट वेबसाइट बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट ओपन करनी है u.com.vk। ये मैंने अपना नेटवर्क ब्लॉग बनाया है वर्डप्रेस का, और यहाँ पे आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप जाएं साइन अप पे, और यहाँ पे भी मैंने अभी बटन ऐड कर दिया है, और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी इसका जो स्ट्रक्चर है, वेबसाइट पूरी तरह तैयार नहीं हुई। इसका जो फ्रंट पेज है, ये इंशाल्लाह मैं मज़ीद टाइम मिला तो कर लूँगा, ना मिला तो फिर भी इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये काफ़ी सारे जो पुराने मेंबर्स हैं और न्यू मेंबर भी हैं जिन्होंने अभी लास्ट टाइम लेक्चर अटेंड किया है, और उन्होंने काफ़ी सारी वेबसाइटें बनाई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, रजिस्टर योर साइट हियर। एक ही सेम पेज ओपन हो जाएगा। मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, और दूसरी बात, आपको इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं है। और मैंने इसमें जितने भी हो सका है फ्री और पेड प्लगइन और थीम वगैरह इंस्टॉल कर दिए हैं। तो आपको जो भी मैं लेक्चर वगैरह दूंगा तो उसके प्लगइन या थीम ऑलरेडी इसके अंदर होंगे, तो इसकी आप टेंशन ना लें। तो इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाते हैं। ये तो बना ली थी, 03 करते हैं, और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी होस्टिंग पे एक ही ईमेल से कई अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि आप जीमेल की आईडी यूज़ करें, और जीमेल की आईडी का जो ये है इससे पहले प्लस लगाएं, और इसके बाद कुछ भी लिख दें, 5 लिख दें, A लिख दें, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ से फिर आप ये जो वेबसाइट होगी वो आपका ईमेल आईडी को डिफरेंट तस्वर करेगी कि ये डिफरेंट आईडी है, लेकिन जीमेल है वो प्लस के बाद जो भी आप लिखेंगे तो वो उसको ओरिजिनल जीमेल आईडी ही समझेगा। यानी कि आपके अगर आप कई सारे अकाउंट बनाते हैं एक वेबसाइट पे, तो उनकी जितने भी ईमेल हैं वो आपके ओरिजिनल ईमेल आईडी पे भी ही आएंगे। गेम में साइट हमें साइट चाहिए, अगर आप यूज़र नेम चाहते हैं, जस्ट रजिस्टर होना चाहते हैं तो यूज़र नेम, लेकिन यूज़र नेम हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए वेबसाइट। तो गेम में साइट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। और यहाँ पे हमने साइट का टाइटल देना है।
ये हमने टाइटल दे दिया और यहाँ पे अब हमसे पूछा है अलाउ सर्च इंजन टू इंडेक्स द फाइल, मैं कह दूँगा यस। तो उसको मैं यस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो बन गई। ठीक है, और ये कह रहा है कि आप अपनी जो ईमेल चेक करें, आपको एक्टिवेशन ईमेल आई होगी। तो मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ और वहाँ से अपने लिंक को कंफर्म करता हूँ। जी फ्रेंड, ईमेल मुझे आ गई है, लेकिन कुछ स्पैमिंग की वजह से काफ़ी जो वेबसाइट स्पैम करती हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो ईमेल आती हैं वो स्पैम में चली जाती हैं सर्वर की। तो आप स्पैम में जाके चेक करें, अगर आपको इनबॉक्स में नहीं आई तो आप स्पैम में चेक करें। स्पैम में मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट आई हुई है और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि आप इस लिंक को फॉलो करके अपनी वेबसाइट को एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और ये मेरे पास डिटेल आ गई हैं। ये एरर हैं, इसको इग्नोर कर दें। आप इसको देखें, सिर्फ ये यूज़र नेम है और ये पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे लिखा रहा है व्यू योर साइट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। और दूसरा है लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास लॉगिन पेज आ गया। अब ये एडमिन पैनल आप के सामने दो तरीके से ओपन हो सकता है, WP- लॉगिन, या अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो WP- लगाएं आप और एडमिन लिख दें, तो आपके सामने दोनों एक ही पेज खुल जाएगा। जो आपका कंट्रोल पैनल या आपके डैशबोर्ड का लॉगिन पैनल होगा और यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे यूज़र नेम जो मैंने लिखा था वो लगा देता हूँ और इसके पास पासवर्ड अपना लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये देखिए, हमारे पास जो हमारा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का वो ओपन हो जाएगा। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमने जितना भी हमने अपने वेबसाइट को मैनेज करना है वो अपने डैशबोर्ड से करेंगे। डैशबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे आप पोस्ट हैं, आप जो पोस्टिंग कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। मीडिया है, मीडिया के मीन आप इमेजेस और वीडियो वो अपलोड कर सकते हैं शो करने के लिए। इसी तरह पेजेस है, यहाँ पेजेस बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया, अबाउट अस का पेज हो गया। इसी तरह कमेंट्स हैं, जो आपके विजिटर आएंगे वो कमेंट्स करेंगे आपकी वेबसाइट पे और यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अपेयरनेस पे जाके हम अपनी थीम वगैरह देख सकेंगे, उसकी सेटिंग वगैरह कर सकेंगे। और इसके बाद प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स आपके जो वर्डप्रेस को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐड ऑन होते हैं, कुछ इजाफी चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट कह सकते हैं यहाँ पे से, जो आपकी वर्डप्रेस को परफॉर्मेंस और स्पीड को और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए प्लगइन इस्तेमाल होते हैं। वो आपकी उसको बेस्ट कर सकते हैं आपकी वेबसाइट को मज़ीद। और यूज़र से यहाँ पे जितने आपके यूज़र होंगे उनकी सेटिंग वगैरह है, न्यू ऐड कर सकते हैं आप, अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। टूल में है कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं और सेटिंग की ये टैब है, इसमें भी कुछ मज़ीद सेटिंग है। तो इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगा जब हम इस पर वर्किंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हमारा फ्रंट पेज आ गया है, होम पेज आ गया है और यहीं पे जो भी हम आर्टिकल वगैरह लिखेंगे यहाँ पे शो होंगे। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास ये तो u.com.tk पे हमारी जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने सी पैनल पे इंस्टॉल करने हैं। wordpress.com जो है उसका भी सेम यही प्रोसीजर है। आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको ईमेल आएगी, आपने वो एक्टिवेट करनी है और आपके पास जो आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सी पैनल की तरफ आते हैं। सी पैनल क्या होता है, पहले बता चुका हूँ कि सी पैनल आपकी होस्टिंग का कंट्रोल पैनल होता है, जहाँ पे अपनी वेबसाइट अपलोड की होती है। और होस्टिंग होती है दो तरह की, एक फ्री और दूसरी पेड। अब फ्री और पेड क्या है, ज़्यादातर जो वेबसाइटें होती हैं होस्टिंग वेबसाइटें होती हैं वो पेड आपको देती हैं होस्टिंग, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वर बना रखे होते हैं, अपने कंप्यूटर जो है वो इसके लिए रखे होते हैं।
बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, सर्वर होते हैं, वहाँ पे उन्होंने हार्ड डिस्क वगैरह लगाई होती है, और उसमें जो भी होस्टिंग का डाटा होता है वो सारा का सारा उसमें शामिल होता रहता है। उन्होंने हार्ड डिस्क के टेराबाइट से भी ज़्यादा जो उन्होंने हार्ड डिस्क वगैरह रखी होती हैं। तो उनमें वो ये करते हैं कि मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको वो स्पेस फरोख्त कर देते हैं, रेंट पे दे देते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना भी कस्टमर डिमांड करता है। और स्पेस भी तकसीम कर देते हैं, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB, 25 GB। हत्ता कि कुछ जो होस्टिंग वाले होते हैं वो अनलिमिटेड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अनलिमिटेड के धोखे में ना रहें। अनलिमिटेड वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर आपने 20-25 GB से ज़्यादा यूज़ कर ली स्पेस, तो आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये पेड हो गया। और कुछ वेबसाइट होती हैं वो फ्री भी देती हैं आपको होस्टिंग। फ्री इसलिए कि वो यही चाहते हैं कि लोग हमारी सर्विसेज को देखें, चेक करें, उसके बाद वो पेड भी परचेज करें। तो मैं आपको दोनों तरीके वेबसाइटें बताता हूँ, फ्री वाली भी और पेड वाली भी। फ्री वाली सबसे पहले मैं आपको पेड बता देता हूँ। पेड के लिए है अगर जहाँ से आप होस्टिंग वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, तो वैसे तो मशहूर वेबसाइटें काफ़ी सारी हैं। HostGator हो गया, GoDaddy से भी आप ले सकते हैं, iPage भी है, और Bluehost भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। और वहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या पेपाल से उनको वहाँ से बाय कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोकल कंपनी से ले सकते हैं तो लोकल भी काफ़ी सारी वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं, लेकिन जो मैं आपको प्रेफर करूँगा वो है ग्लोबल होस्टिंग सर्विस। वो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक तो ये मेरी अपनी है, पार्टनरशिप में है, और अरसलान सादिक हैं। मैं उनके आपको फेसबुक आईडी भी बता देता हूँ, आप उनको फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, और आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके होस्टिंग वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, होस्टिंग के पैकेजेस ये हैं हमारे पास। बजट प्लान है 500 रुपीज़ का है, और 250 MB की स्पेस है। नॉर्मली एक वेबसाइट हो जो वर्डप्रेस की है वो नॉर्मली इस पर यूज़ हो जाती है, क्योंकि 10 से तकरीबन 30-50 MB तक एक वर्डप्रेस का डाटा होता है। अगर ज़्यादा इमेजेस हों उसमें या कुछ वीडियो भी हो जाएं तो 100-200 MB तक वो पहुंच जाता है, और लेकिन 1 साल के लिए इजीली चल जाता है। अगर कोई ज़्यादा यूज़ करना चाहता है तो इसके लिए पोर्टल प्लान है, वो है 3 GB और 2000 का पर ईयर है। लेकिन एक सीक्रेट यहाँ पे एक और भी है जो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह को प्रोवाइड करते हैं, अपने जो ज़्यादा जो हमारे कस्टमर हैं जो हमसे ज़्यादा होस्टिंग लेते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, वो है 1 GB। यहाँ पे हमने वो शो नहीं किया हुआ, लेकिन वो 1 GB होता है, और 1000 का होता है। और 1000 में ये होता है कि आपको अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ मिलेगा। आप अरसलान भाई को मेरा नाम है कि कह सकते हैं कि मैं मुराद खान का शागिर्द हूँ, और आप मुझे उन्होंने स्पेशल डिस्काउंट का मुझे कहा हुआ है, तो आप स्पेशल डिस्काउंट के साथ उनसे ले सकते हैं। अच्छा, एक तो ये होस्टिंग होती है हमारे पास, दूसरा हमारे पास होता है डोमेन। डोमेन का भी मैंने आपको बताया था, जिसका globalhostingservice.com है, ये डोमेन है। तो कोई भी होस्टिंग अगर हम परचेज कर ली तो उसके लिए तो हमें डोमेन की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डोमेन के बगैर हम वो लिंक ओपन ही नहीं कर सकते, अपनी वेबसाइट ओपन ही नहीं कर सकते। तो डोमेन के जो रेट्स हैं वो ज़्यादातर हैं $9 हैं, .com में है, और .net भी है इसी तरह, और .org भी है। और मज़ीद यहाँ पे आप डोमेन वगैरह देख सकते हैं, बिल्स की हो गई, या इसी तरह अगर आप PK डोमेन भी लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल सकती है। ये मुख्तलिफ रेट्स हैं डोमेन्स के, और जो भी आपको अच्छी लगती है आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपको डोमेन हम प्रोवाइड करेंगे वो 850 की होगी डिस्काउंट के साथ। ठीक है, वैसे इसकी प्राइस है 942, हम $9 में भी दे देते हैं और 850 में भी दे देते हैं। आपको भी इंशाल्लाह हम 850 में ही देंगे, जो मौजूदा रेट होगा उसके हिसाब से, क्योंकि डॉलर का रेट कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसके मुताबिक हमारे जो रेट्स भी कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 साल के लिए .com डोमेन और होस्टिंग अगर 1 GB है, वो अगर 1000 की है तो ये हो गए 1850 टोटल। लेकिन ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह 1500 रुपये में, 1 GB होस्टिंग और डोमेन 1 साल के लिए। तो ये थोड़ी सी एडवर्टीज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, और दूसरा आप मज़ीद अगर आपने कहीं और से होस्टिंग ली है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। और अच्छा,
ये हो गया। और अब मैं आपको अरसान भाई का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारे अरसान भाई हैं और आप इनसे होस्टिंग वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल होस्टिंग सर्विस है, इनके फाउंडर एंड CEO हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये होस्टिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप पेड लेना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये होस्टिंग वगैरह का मैंने आपको बता दिया। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। और एज ए डेवलपर अगर आप फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी पेड होस्टिंग की, तो इसमें ये कि आपको अपने नाम से भी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। बाद में आप उसका पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर सकते हैं जो आपने वेबसाइटें बनाई हैं, या एज ए डेवलपर जो भी आपने वर्क किया है वो आप अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। और अब आते हैं फ्री होस्टिंग की तरफ। फ्री होस्टिंग में काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। लास्ट टाइम मैंने ऑफिशियल होस्टर बताया था अपने फ्रेंड्स को, वो फ्री होस्टिंग दे रहे थे, लेकिन उनमें फिर ये मसला आया कि वो वेबसाइटें तंग करती रहती थी। तो जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ वो है बाइट होस्ट है। बाइट होस्ट आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। आप जितना चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं होता, ना कोई इसका इशू आया है। साइन अप फॉर फ्री पे आप जाएं और यहाँ पे अब अपनी डोमेन लिखनी है जो आपने रजिस्टर करनी है। आपकी डोमेन का नाम इस तरह हो जाएगा, योर डोमेन नेम .byhost, इसके बाद कुछ नंबर आ जाएंगे .com। तो मैं वेबसाइट रजिस्टर कर लेता हूँ IT03 और यहाँ पे हम पासवर्ड अपना लिख लेते हैं। इसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ यहाँ पे और इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास कैप्चा आ गया है। EBAD और देखते हैं हमारे पास ही लॉगिन होता है या नहीं। कैप्चा का मसला, दोबारा बैक करते हैं। यहाँ पे मैं 0 लगा लेता हूँ। पासवर्ड ठीक है, ये हमारा आ गया। और अब इसके बाद हमें ईमेल आ जाएगी। ईमेल का इंतज़ार है। हाँ, ये हमारे पास ईमेल आ गई। उसमें इसने हमें डिटेल दे दी है कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और इसको ऑफ करता हूँ। लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारी जो है डिटेल आ जाएंगी cPanel की। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट कर लेते हैं। अच्छा, जब तक ये होता है मैं आपको ले जाता हूँ पेड होस्टिंग पे। पेड होस्टिंग पे मिसाल के तौर मैंने अपनी होस्टिंग ली है muradhan.net के नाम से। .com किसी ने पहले से ले ली है, तो muradhan.net लिखूँगा, cPanel करूँगा तो यहाँ पे मेरा cPanel ओपन हो जाएगा। और ये हमारा cPanel है। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन वगैरह हैं, ईमेल वगैरह हैं, बैकअप के ऑप्शन है, फाइल मैनेजर है और इसी तरह काफ़ी सारी मज़ीद ऑप्शन है। ऐड ऑन डोमेन है, सब डोमेन है, क्विक इंस्टॉल है जिसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं कि हम क्विक इंस्टॉल यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्विक इंस्टॉल को ओपन करना है और क्विक इंस्टॉल से हम अपना वो ओपन इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। ओपन ट्यूब में टैब में मैं जाके देखता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक वेबसाइट थी लेकिन वो मैंने रिमूव कर दी है।
तो उसके लिए अभी मैं इसका डाटा पड़ा हुआ है, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि वो डाटा है फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो वेबसाइट शो होगी अब वो शो होगी इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब आते हैं हम कहाँ पे थे, क्विक इंस्टॉल में। क्विक इंस्टॉल में है यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस। इंस्टॉल वर्डप्रेस में मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो muradhan.net है, अगर आप सब डोमेन बनाइए, सब डोमेन ये होता है जिस तरह अब मैंने ये बनाई हुई है youtube.muradhan.net, itsuper.muradhan.net, blog.muradhan.net, तो इस तरह आप सब डोमेन बना सकते हैं cPanel से। सब डोमेन यहाँ से बना सकते हैं आप, ये है सब डोमेन। तो आप एक ही डोमेन में काफ़ी सारे अपने वो कह सकते हैं सब डोमेन या मज़ीद फ़ोल्डर बना सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टॉल पाथ हियर, अगर आप चाहते हैं कि फ्रंट पे ही इंस्टॉल करें तो यहाँ पे कुछ भी ना दें। अगर आप चाहते हैं कि किसी फ़ोल्डर में जाए तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ब्लॉग का मैं फोल्डर बना लेता हूँ या वेबसाइट के नाम से बना लेता हूँ, तो आप यहाँ पे अपने दूसरी डायरेक्टरी में वो इंस्टॉल कर सकेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल फ्रंट पे करना चाहता हूँ। यहाँ पे एडमिन ईमेल, ब्लॉग एड्रेस और एडमिन यूज़र है वो एडमिन मैं ले देता हूँ, लेकिन कोशिश करें आप एडमिन ना दें क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और मैंने ये डिटेल वगैरह दे दी है। अब मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ी देर को इंस्टॉल हो जाएगा। यूनिट इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, हमारे पास इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। और अब मैं चेक करता हूँ, तो ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, लेकिन इस पर कमिंग सून का आ रहा है। अभी ये क्विक इंस्टॉल से ईमेल भी आ गई है और इसमें मेरी डिटेल भी आ जाएंगी। ये कि आपको जो यूज़र नेम पासवर्ड ये वगैरह है आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं WP एडमिन में जाता हूँ। ये देखिए WP-admin लिखा हुआ है, ID एडमिन है और पासवर्ड ये है हमारे पास। इसको मैं पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास ये पासवर्ड आ गया। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास डैशबोर्ड भी आ गया है। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट क्विक इंस्टॉल वाले एक प्लगइन ऐड करते हैं कमिंग सून वाला, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको आप डिसेबल करने के लिए क्लिक है पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइट ऑनलाइन हो जाएगी। इसलिए वो ऐड करते हैं कि अक्सर आप वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो आप नहीं चाहते कि विजिटर देखें या आपका क्लाइंट देखे कि साइट पे कितना काम हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिसेबल कर देता है कि आपने क्या वर्किंग है वो किसी को शो नहीं होती। जब तक आप साइट कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास जो है cPanel में भी क्विक इंस्टॉल के ज़रिए ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ये इसका हमारा दूसरा मेथड था। और अच्छा, अब आते हैं बाइट होस्ट की तरफ। बाइट होस्ट वालों ने हमें ईमेल अपनी डिटेल भेजी हुई है और ये है cPanel.bytehost160.com सॉरी 60.com और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। 60 ना भी लगाएं तो चल जाएगा। यहाँ पे भी इसने नहीं लगाया। यहाँ पे इसने हमारा यूज़र नेम दिया है cPanel को लॉगिन करने के लिए और यहाँ पे इसने दिया हुआ है हमारा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हाइड है तो जो मैंने लगाया था वो मैं लगाता हूँ। अच्छा, दोबारा लगाते हैं। नहीं हो रहा तो देखते हैं हमें कोई ईमेल आई है या नहीं। अच्छा, पासवर्ड का फिर मसला हो गया।
सही नहीं हो रहा, पासवर्ड ही सेट कर लेते हैं। अकाउंट यूज़र नेम और ईमेल, ईमेल हमने दिया था 4 दिया था शायद, और फैश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये ईमेल अब हमें आ जाएगी और हमारा जो अकाउंट है वो सही, ये मेरे पास ईमेल आ गई है कि जो आपका पासवर्ड था वो ये है, न्यू पासवर्ड। न्यू पासवर्ड लगाता हूँ और डिटेल क्या थी, 2016। ठीक है, ये हमारे पास लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये सॉफ्ट एक्लूज है हमारे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, लिंक भी हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट का लिंक है वो क्या है। ये है itsuper.03.whitehorse16.com। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इनका अपना बाय डिफ़ॉल्ट पेज है। तो हम वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे हमें उसमें दिया हुआ कि आप लिंक किस टाइप का यूज़ करते हैं, HTTP या HTTP www वगैरह वगैरह, या HTTPS ये सिक्योर SSL होता है, सिक्योर सर्विस SSL सिक्योर सर्विस URL या कुछ इस तरह का नाम होता है, उसमें सिक्योर होता है और इसके लिए आपकी पेड करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। सिंपल आप ऊपर वाले ही रहने दें। और ये आपकी जो डोमेन है ये वाली हो गई। और यहाँ पे भी आपसे पूछा डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी आप कह दें कि हमने फ्रंट पे ही करना है। और माई वर्डप्रेस ब्लॉग हो गया, ये भी वो हो गया। इनेबल मल्टी साइट, अगर आप नेट पे बनाना चाहते हैं जैसे मैंने u.com.pk बनाया है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे पासवर्ड हमने देना है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड देते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड हमने दे दिया और यहाँ अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं जो भी आपकी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने अपने हमारे cPanel की बना के दे दी है। अब आते हैं यहाँ पे आपसे कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं थीम, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको थीम को सिलेक्ट किए बगैर ही इंस्टॉल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे परचेज थीम आ रहा था, इसमें हो सकता है कुछ प्रीमियम थीम हो। ठीक है, और कंग्रेचुलेशन, आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो गया है और ये हमारे पास माई ब्लॉग के नाम से आ गया है। और इसी तरह आप WP एडमिन पे जाके लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया है और वो cPanel से हमने सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया है। तो ये 3 तरीके से हमारे पास हो गया। और फैंटास्टिको भी किसी भी मुख्तलिफ cPanel में होता है। तो अगर किसी पास ये भी है तो उसका भी सेम ही प्रोसीजर इसका सॉफ्ट एक्लूज क्विक इंस्टॉल का है, सेम इस तरह फैंटास्टिको का भी है। अभी मेरी नज़र से कोई गुजरा नहीं है जो cPanel है, वो सर्च करना पड़ेगा किस में है। तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे, आपके लिए ईजी होगा। तो ये जो फ्री और पेड होस्टिंग पे मैंने तरीका बता दिया है कि किस तरह करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लोकल सर्वर पे, और अब आते हैं हम 2 तरीके से मैनुअल पे, मैनुअल इंस्टॉलेशन। ये जो भी अभी हम सेटिंग की थी रजिस्ट्रेशन के ज़रिए की है और सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अब हम मैनुअल इंस्टॉलेशन करेंगे, क्योंकि अक्सर जो होस्टिंग जो cPanel होते हैं उनमें तो cPanel ही नहीं होता, तो वहाँ पे आपके लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर तो दूर की बात है। तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि हम मैनुअल इंस्टॉलेशन करेंगे। और मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए 2 चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमें वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर होगा वो रिक्वायर होगा, दूसरा डाटाबेस। हमें डाटाबेस भी क्रिएट करना है और सॉफ्टवेयर को जो है वो भी अपलोड करना है, या जहाँ पे रखना है वहाँ पे हम इसको करेंगे। तो मैनुअल इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले तो मैं जो तरीका बताऊँगा वो है लोकल सर्वर पे। लोकल सर्वर के लिए आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपका जो कंप्यूटर है वो ही सर्वर बन जाएगा। इसके लिए XAMPP भी है, WAMP भी है, आपको जो भी इसमें पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों का प्रोसीजर सेम है, तो इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। तो जो WAMP है आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से,
ये डाउनलोड पे आप जाएँ दैम, और अच्छा ये जो दैम्प है ये विंडोज 7 पे अब सपोर्ट करता है या और एक्सपी वगैरह पे नहीं करता। अगर आपकी एक्सपी है स्टिल अभी तो आप ओल्ड वर्जन लिखें और यहाँ पे ओल्ड ऐप के नाम से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास रैम की वेबसाइट खुली हुई है, इसमें जो वर्जन है 5.53.30 आप ये कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं अगर आपको करना चाहते हैं। PHP 7 रिलीज़ हो गई है, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम फर्स्ट करेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। डाउनलोड पे क्लिक किया और ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, रखा हुआ है, ये है मेरे पास, और इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। और दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं चलता तो आप ओल्ड वर्जन कर लें। वर्जन इसका देते हैं जो हमारे पास पहले वाला था 5.530 और 5.519, और ये सपोर्ट करता है एक्सपी को। आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आप जो लेटेस्ट है वो डाउनलोड कर लें। और ये 64 बिट पे है, यार ये 32 और 64 दोनों पे चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आप ये ओल्ड डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं ज़ैम की। अच्छा, वो कह रहा है कि आपका 86 से नहीं है, 64 है बिट है, कोई मसला आ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, फ़िलहाल 86 पे ही मैं पे करना चाहता हूँ, और नेक्स्ट करता हूँ। और ज़ैम, अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है, तो मैं इस तरह करता हूँ ज़ैम 1 पे बना लेता हूँ। और अभी इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब आ गया है, इंस्टॉल होने लगा है, तकरीबन कंप्लीट होने लगा है। ज़ैम में भी बिटनामी सॉफ्टवेयर है जिससे आप वर्डप्रेस, ड्रॉपल, जुमला और मॉड्यूल है और मैगेंटो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को तरीका यही बताऊंगा कि आप मैनुअल तरीका करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए कि किस तरह वर्डप्रेस मैनुअल इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं रिकॉर्डिंग को दोबारा पास कर लेता हूँ। जी फ्रेंड्स, हाँ तकरीबन इंस्टॉल होने वाला है। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, और कंट्रोल पैनल अब स्टार्ट करते हैं। और अब चेक करते हैं कि इस बार ये मसला करता है या नहीं। ठीक है, इस बार चल गया खुद ही। और इसको अलाउ एक्सेस हमेशा करना है आपने, इसको भी अलाउ एक्सेस करना है। अच्छा, जिनका अगर मसला आता है ना कि ज़ैम नहीं चलता, तो एक तो वो अपने स्काइप की जो स्काइप में और स्काइप ओपन करें, और ये स्काइप, यहाँ पे टूल में जाएं, और कनेक्शन ऑप्शन, और यहाँ पे जो है यूज़ पोर्ट
इसको अनचेक कर दें, यूज़ पोर्ट को अनचेक कर दें, यूज़ पोर्ट 80 44 443 वगैरह, इसको आप अनचेक कर दें तो और इसको बंद कर दें तो आपका जो रैम का मसला हल हो जाएगा। अगर और दूसरा ये अगर फिर मसला ना हो, थोड़ा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लें। मेरा लास्ट टाइम जो हुआ था मसला, मैंने जब कंप्यूटर रिस्टार्ट किया है तो उसके बाद फिर चल गया है। अगर यहाँ से भी मसला हल ना हो तो कॉन्फ़िग में जाएं और यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग अपाची HTTP SSL मेरे हाल में ये पहली वाली ऑप्शन है, या थर्ड में देखते हैं। यहाँ पे आप सर्च करें 80, नहीं इसमें नहीं है, दूसरे में जाता हूँ, ये ऊपर वाला है, ये इसी में होगा, ठीक है। ये 18 है, आप इसको 80 यहाँ पे लगा दें। नेक्स्ट फिर सर्च करें, इसको भी 800 कर दें, 80 कर दें, इसको भी 80 कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये जो है ये चल जाएगा। फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करता, ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई मसला ना हो जाए दोबारा। ठीक हो गया, ठीक है, हमारे पास चल गया। अब मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास लोकल होस्ट डैशबोर्ड, हमारा जो लोकल सर्वर है वो बन गया है। इस पेज का मतलब अगर ये आपको शो हो रहा है तो मतलब ये है कि आपका जो लोकल सर्वर वो काम कर रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल के लिए हमें जाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट पे और वहाँ से हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी .com वाली है। .com में आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है। लेकिन हम .com पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे .org पे। org से आपका स्क्रिप्ट होगा, वो आपने डाउनलोड करना है। org से डाउनलोड पे क्लिक किया और ये हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वर्डप्रेस पड़ा हुआ है, कहाँ गया, ये हमारे पास वर्डप्रेस है, इसको मैंने कॉपी किया और जाता हूँ मैं माई कंप्यूटर सी में और यहाँ पे है RAM1 जो भी मैंने बनाया है और यहाँ पे htdoc फोल्डर है और यहाँ पे मैंने ये जो वर्डप्रेस है इसको पेस्ट किया और अब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये वर्डप्रेस का फोल्डर हमारे पास आ गया। अब मैं किस तरह इसको एक्सेस करूँगा, वो इस तरह के ये डैशबोर्ड लोकल होस्ट के बाद जो भी आपका फोल्डर है आप उसका नाम लिखें तो हमारे पास ये वर्डप्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है मैनुअल तरीके से। कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे कह रहा है कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप में उनको डेटाबेस डिटेल देनी है। तो लेट्स गो पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपने वर्डप्रेस की डिटेल देनी है। वर्डप्रेस की डिटेल हमने कहाँ से बनानी है, ये मैंने MySQL है, ये डेटाबेस ही होता है हमारा, जिसमें डेटाबेस हमारा बनता है। एडमिन पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे तो लोकल होस्ट /phpMyAdmin हमारे पास ओपन हो जाता है। यहाँ पे डेटाबेस हम क्लिक करते हैं और कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। WP रख देते हैं, WP1 रख देते हैं, कोई भी आप अपने नाम से भी डेटाबेस बना सकते हैं। ये बन गया डेटाबेस। और अब आते हैं हम इंस्टॉलेशन पर। डेटाबेस का नाम हमने क्या दिया है, WP1। यूज़र नेम जो लोकल होस्ट का होता है, रैम का होता है, यूज़र नेम होता है रूट, आपने रूट देना है आंखें बंद करके। पासवर्ड, वैसे तो इसका पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट का पासवर्ड भी हमने नहीं दिया। सेटिंग वगैरह में जाके आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको खाली छोड़ देते हैं। और डेटाबेस होस्ट है, ये है लोकल होस्ट। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे cPanel पे बनाएंगे तो मुख्तलिफ cPanel का जो लोकल होस्ट है डिफरेंट है, ठीक है। इसमें आपको मसला आ सकता है, लोकल होस्ट डिफरेंट है। ये आपको फिर बता देता हूँ कि लोकल होस्ट डिफरेंट होता है। अगर आप मैं आपको थोड़ा सा अगर दे देता हूँ cPanel, अपना cPanel की तरफ।
यहाँ पे जो मेरा सी पैनल है इसका जो होस्ट है लोकल होस्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके समझ ना आ रही हो तो आप लोकल होस्ट लगा लें। यहाँ पे मुझे अभी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारे पास दूसरा है सी पैनल, हाँ बाइट होस्ट वाला है। ठीक है, अगर जो होस्टिंग नॉर्मल जो होस्टिंग होती है जो आपने पेड ली होती है उसका लोकल होस्ट जो लोकल होस्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पे चेंज है, आपका जो लोकल होस्ट है यहाँ पे ये होस्ट नेम है आपका। ठीक है, SQL 201.22host16.com ये आपका लोकल होस्ट है। आपको यहाँ से भी इसकी डिटेल मिल जाएंगी PHP MyAdmin में MySQL डेटाबेस। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है आपका जो लोकल होस्ट है वो ये है। ठीक है, अगर यहाँ दूसरी जो सी पैनल में उसमें मेंशन नहीं है तो आप लोकल होस्ट यूज़ करें। इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप लोकल होस्ट ही यूज़ करें। मैं MySQL डेटाबेस में यहाँ पे भी जाके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई वो उन्होंने दिया नहीं हुआ इसलिए हम लोकल होस्ट यूज़ करेंगे। तो ये सी पैनल को तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, इस पर भी हम एक बार इंस्टॉल करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो हम आते हैं अभी दूसरा उसी वहीं पे से जहाँ से हमने इंस्टॉलेशन कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे डेटाबेस नेम WP1 और यूज़र नेम रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। अगर आप चाहते हैं एक ही जो है डेटाबेस में आप मुख्तलिफ वर्ड पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप टेबल प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं। और प्लस तरीका ये भी है कि अगर आप लाजमी तौर पर ये चेंज कर लें, इसको कोई और नाम दे दें, DF वगैरह कुछ भी नाम दे दें, तो इसका ये फायदा होगा कि आपकी साइट भी सिक्योर हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको सिक्योर वर्डप्रेस सिक्योर करने के तरीकों में आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अक्सर जो हैकर होते हैं वो फिर WP ही पहले ट्राई करते हैं। सबमिट करता हूँ इसको मैं, और RS Sparky यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि आपकी जो है इंस्टॉलेशन डेटाबेस की जो कम्युनिकेशन है इसके साथ वो ओके हो गई, यानी कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है वर्डप्रेस के साथ और कोई भी इसमें एरर नहीं है। अगर एरर हो तो वो आपको बता देता है कि आपका एरर है, आप दोबारा ट्राई करें। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप है रन द इंस्टॉल। हाँ, यहाँ पे आपने साइट का टाइटल देना है। मैं ये टाइटल दे देता हूँ ID सुपर, यूज़र नेम एडमिन फ़िलहाल, पासवर्ड मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे ईमेल मैं अपनी दे देता हूँ ये वाली। इसके बाद सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, कि आप जो अपने वर्डप्रेस को अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वर्डप्रेस साइट शो हो गूगल वगैरह में ऑटो शो हो जाए या वगैरह में शो हो जाए, तो आप इसको टिक ना करें। पहले तो यहाँ पे ऑप्शन थी विजिबिलिटी की, लेकिन पहले एक और ऑप्शन थी जिसमें आपको पूछा जाता था कि आप अपने जो वर्डप्रेस को शो करना चाहते हैं सर्च इंजन में वगैरह में या नहीं, तो उसके लिए टिक करते थे। लेकिन अब इन्होंने डिस्करेज ऑप्शन दे दी है कि आप इसको चेक करेंगे तो आपकी जो है इंडेक्स नहीं होगी, इसे आप इसको अनटिक ही रहने दें ताकि आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाए। इंस्टॉल वर्डप्रेस में मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए आपके पास जो वर्डप्रेस आपका सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। लॉगिन पे जाता हूँ मैं और यूज़र नेम एडमिन और ये पासवर्ड। तो ये देखें मैनुअल तरीके से भी हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। व्यू साइट में मैं जाऊंगा और चेक करूंगा अपनी वेबसाइट। यहाँ पे भी मेंटेनेंस मोड आ रहा है। मेंटेनेंस मोड क्यों आ रहा है इसको मैं अपडेट करता हूँ। ऑलरेडी इंस्टॉल है।
ठीक है। अच्छा, वो रैम थोड़ा सा टाइम ले रहा था, बाकी कोई इशू नहीं था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, वर्डप्रेस मैनुअल तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब ये हमने तकरीबन चौथी बार इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस और लोकल होस्ट में। अब इसी मैनुअली तरीके से हम ऑनलाइन भी इंस्टॉल करते हैं। तो cPanel से इंस्टॉल करना इजी है। उसमें वही तरीका मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इस तरह करते हैं कि मैं आपको उसमें बताता हूँ बाइट होस्ट पे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बाइट होस्ट पे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, न्यू डेटाबेस। इसका मैं नाम रख देता हूँ WP। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेटाबेस। और यहाँ पे अभी हमारे पास 2 डेटाबेस हैं, हम कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। पहले बाय डिफ़ॉल्ट वो बाइट होस्ट वाला ने बना दिया है। अब मैं आता हूँ cPanel की तरफ, इसके होम पे जाते हैं और हमने जो अपना वर्डप्रेस है वो कहाँ पे इंस्टॉल करना है, वो यहाँ पे ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे। और यहाँ पे भी htdoc फोल्डर है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट डायरेक्टरी फाइल। ये और जितनी भी फाइलें थी हमारी डिलीट हो गई हैं। मैं अपनी वेबसाइट भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो अब हमें अपलोड करना है अपना जो है वर्डप्रेस। उसके लिए हम जाएंगे अपलोड पे। जावा अपलोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। और यहाँ पे अगर आप सिंगल फाइल करना चाहते हैं अपलोड तो सिंगल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो जिप में है और जिप से फिर हम यहाँ से करेंगे। जिप में हमारे पास ये वर्डप्रेस पड़ा हुआ है और इसको मैं ओके करता हूँ। तो एक तो ये अपलोड भी हो जाएगा, दूसरा ऑटो एक्सट्राक्ट भी हो जाएगा। ये इसकी अच्छी खूबी है। तो ये अपलोड हो रहा है अभी 1 मिनट लगा लेगा। थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लेते हैं, बल्कि हो गया। तो ये हमारे पास वर्डप्रेस जो है एक्सट्राक्ट भी हो गया और सारी फाइलें आ गई हैं। बैक ओके करते हैं और अब बैक पे जाते हैं। तो देखिए हमारे पास वर्डप्रेस का जो फोल्डर बन गया है, लेकिन ये वर्डप्रेस का एक डायरेक्टरी में आया हुआ है। मिसाल को मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये डायरेक्टरी आ गई है, यानी कि फ्रंट पे नहीं आया। फ्रंट पे जाने के लिए हम ये काम करते हैं कि इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया है, बल्कि अभी मज़ीद ओपन हो रहा है। इसके आ रहे हैं मज़ीद फाइलें हमारे सामने आ रही हैं। अब मैंने ये करना है कि इनको सिलेक्ट करना है सबको और मूव पे क्लिक करना है। अच्छा, अभी ये प्रोसेस कर रहा है। हाँ, हो गया। अब यहाँ पे जो फोल्डर है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, वर्डप्रेस को, और सेट ऑल डायरेक्टरी पे क्लिक करता हूँ। तो ये कि यहाँ पे वर्डप्रेस था वो भी ख़त्म हो गया है, जितनी भी फाइल्स हैं। और ओके करता हूँ तो ये मूव कर लेगा। अब बैक पे जाता हूँ तो ये हमारे पास फ्रंट पेज पे ही आ गया है।
बाकी फोल्डर किधर गए? हाँ, ये हमारे पास फ्रंट पे भी अब आ गए हैं। अच्छा, ये कुछ फाइलें मूव नहीं हुई, इसको भी हम करता हूँ, अभी हम करते हैं मूव और htdoc सेट ऑल डायरेक्टरीज और ओके। ठीक है, तो ये बाकी फाइलें भी हो गई हैं। अब ये फ्रंट पे सारी फाइलें हैं वो हमारे पास आ गई हैं। इसको हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टरी लिस्टिंग, अब मैंने ये क्लिक किया तो ये हमारे पास सेटअप आ गया। रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ और इंग्लिश को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब आ गया नेक्स्ट स्टेप, डाटाबेस पासवर्ड वगैरह। तो इसको करते हैं। सबसे पहले डाटाबेस का नाम, हमारा जो डाटाबेस का नाम है वो है, जब ये हमने न्यू क्रिएट किया है वो ये वाला है, नहीं सॉरी, हमारे पास ये है। पहला जो क्रिएट हुआ है वो पहले वाले वर्डप्रेस के साथ था जो हमने सॉफ्टवेयर के जरिए किया था, ये उसका डाटाबेस आया हुआ है। MySQL डाटाबेस नेम और यहाँ पे यूज़र नेम है हमारे पास, तो भी मैं खत्म करता हूँ, ज़रूरत नहीं रही अब इसकी। ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा था, हाँ पासवर्ड हमारा वो कह रहा है कि आपका जो वेबसाइट का पासवर्ड है वो है, तो हमारा जो पासवर्ड था cPanel का पासवर्ड था वो ये है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। इसके बाद डाटाबेस है, लोकल होस्ट नहीं है हमारा लोकल होस्ट ये है। ठीक है, ये सबमिट किया और ये देखिए डाटाबेस कनेक्ट हो गया। रन द इंस्टॉल, और बाकी वही तरीका है कि आपने अपना ये नाम देना है, एडमिन देना है, पासवर्ड देना है। ठीक है, ये हमारे पास पासवर्ड आ गया, इसको हम फिट करते हैं, ईमेल आईडी देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास जो वर्डप्रेस था हमारा कहाँ गया दूसरी वेबसाइट किधर गई? ये देखिए हमारे पास IT/03 बाइट होस्ट 16 पे वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो ये इजी तरीका था। ये मेरे हाल से मैं बता दी भूल गया कौन सी। लास्ट एक और आपको बताता हूँ cPanel से दूसरे cPanel से, ताकि आप लोग को वो भी आइडिया हो जाए। वो भी सेम टू सेम इस तरह ही है। अब हमने इंस्टॉल करना है cPanel के अंदर। जो बेड होस्टिंग वगैरह होते हैं उनमें भी सिंपल तरीका है, लेकिन उनका फाइल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है और एक लिहाज से ये अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। अपनी नई जो मैंने इंस्टॉल किया था सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो रिमूव हो गया है, और अब मैं अपलोड पे जाता हूँ और वर्डप्रेस अपलोड करता हूँ। ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, और इनका जो डाटाबेस है, डाटाबेस हम बना लेते हैं। तब तक MySQL डाटाबेस पे गए और यहाँ पे न्यू डाटाबेस का नाम रख देते हैं WP1। ये जो डाटाबेस बन गया है। अब आगे हमने बनाना है इसका यूज़र नेम। यूज़र नेम भी सेम भी रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट अच्छा होता है, लेकिन फिलहाल मैं डिफरेंट नहीं देता। यूज़ पासवर्ड ये हो गया,
ठीक है, ये इसका डेटाबेस नेम हो गया, यूज़र नेम, और ये पासवर्ड हो गया। क्रिएट यूज़र, हमेशा कोशिश करेंगे जो पासवर्ड को जनरेट करें ताकि जो हैकर हैं उनको ईजिली हैक ना कर सकें। अच्छा, ये स्टेप हो गया। अब हमने जो ऐड यूज़र टू डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस है, यूज़र है, इसको आपस में मर्ज करना है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रिविलेज हैं, परमिशन वगैरह हैं, डेटाबेस ने जो यूज़र को देनी है वो सारी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और मेक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटाबेस था यूज़र और उसका जो डेटाबेस उसका यूज़र, वो दोनों बन गए हैं और आपस में मर्ज भी हो गए हैं। अब आते हैं, हमारे पास जो वर्डप्रेस था वो अपलोड हो गया है। मैं बैक जाता हूँ और इसको मैं पहले रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास अभी कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ वो जिप फाइल है, दूसरा फोल्डर है जिसमें बाकी वेबसाइटें हैं। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे भी फोल्डर में स्टार्ट हुआ है, तो इसको मैं बाहर लेकर आता हूँ, सेलेक्ट, और इसको एक तो ये तरीका है कि मूव करके डायरेक्ट आप पब्लिक HTML फोल्डर है जो हमारा फाइलों वाला, उसमें मूव कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं मूव की ऑप्शन, मूव फाइल, और यहाँ से मैं वर्डप्रेस रिमूव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसे सिर्फ पब्लिक HTML में जाए। मूव फाइल करता हूँ तो सारी की सारी फाइलें यहाँ पे आ गई। ठीक है, और अब मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। डेटाबेस पासवर्ड अब हम देते हैं, जो हमारा डेटाबेस और पासवर्ड है वो हमारे ये डिटेल हैं। मैंने यूज़र और पासवर्ड सेम इसलिए दिया ताकि जल्दी हो जाए। डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड हमारे पास ये वाला था, और लोकल होस्ट का लोकल होस्ट ही है। ठीक है, सबमिट किया और ये देखें हमारा जो सेटअप कनेक्ट हो गया है डेटाबेस के साथ। थोड़ी स्पीड फिर स्लो हो गई। खैर, ये तो थे हमारे मुख्तलिफ तरीके जो मैंने बताए हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग से लें। सबसे पहले आप u.com.pk पे इंस्टॉल करें। इसके बाद आप अगर पेड होस्टिंग है आपके पास या परचेज करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो आप bytehost.com पे जाएं, bytehost.com पे, और वहाँ पे रजिस्टर होके बनाएं। और cPanel से उसमें है सॉफ्टवेयर क्लूज है, से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि मैनुअल इंस्टॉल करना है, लोकल सर्वर बनाना है। जैम या वैम दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। जैम पे इंस्टॉल करें और लोकल होस्ट पे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। ठीक है, ये वर्डप्रेस शो हो गया है। और दूसरा ये कि जो आपने असाइनमेंट क्या करनी है, असाइनमेंट आपने ये करनी है कि जो आपने u.com.pk पे बनाई है वेबसाइट, उसमें जाएं और डैशबोर्ड उसका ओपन करें, और यहाँ पे है ऑल पोस्ट में आप जाएंगे और ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे। इसके बाद ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपने टाइटल को भी देना है माय फर्स्ट असाइनमेंट, और सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपका बाइट होस्ट का लिंक था, जो आपने वेबसाइट बनाई है बाइट होस्ट पे, उसका लिंक आपने देना है। वो
हमारे पास कौन सा है, ठीक है वो बंद हो गया था, मैं दोबारा कर लेता हूँ IT सुपर 03। ठीक है, ये हमारे पास लिंक है। पहले तो मैंने ये लिंक इसमें ऐड कर देना है जस्ट फॉर असाइनमेंट। ये हाइपरलिंक है, इंसर्ट एडिट हाइपरलिंक, इस पर मैंने क्लिक किया और ऐड लिंक पे क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास लिंक शो हो गया। ये मैंने यहाँ से इसलिए किया है कि ये क्लिकेबल हो जाए। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्लिकेबल शो नहीं होगा। अब आपने दूसरा ये करना है कि जो आपने लोकल होस्ट की वेबसाइट बनाई है, लोकल होस्ट वर्डप्रेस, तो आपके पास ये है जो सॉफ्टवेयर है प्रिंट स्क्रीन वाला, लाइव शॉट है, मैंने इसका लिंक वगैरह दिया था। और इसको आप इससे इमेज वगैरह ले सकते हैं, स्नैप वगैरह ले सकते हैं अपने पीसी की, ठीक है। ये आपने पिक्चर ले ली है, या एक और तरीका है, स्टार्ट में जाएं, अगर आपके पास ये नहीं है तो स्निपिंग है टूल है, और यहाँ से भी आप इस तरह वो ले सकते हैं अपना प्रिंट स्क्रीन। सेव किया और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एज ए प्रूफ कि आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है लोकल सर्वर पे। मैंने इस पर मीडिया पे क्लिक किया, ये ऐड मीडिया और अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल और कैप्चर कोई भी जो आपने प्रिंट स्क्रीन लिया है वो अपलोड हो जाएगा, और इसके बाद इंसर्ट इनटू पोस्ट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, शो हो गया, और मैं पब्लिश कर देता हूँ अब। और इसके बाद अपनी जो u.com.pk वाली वेबसाइट है इसको मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास शो हो गया है, बाइट होस्ट वगैरह का लिंक भी शो हो गया है। इससे पता लग रहा है कि मैंने ये असाइनमेंट कर ली है बाइट होस्ट वाली, और ये लोकल होस्ट, ठीक है, ये लोकल होस्ट का लिंक भी शो हो रहा है। तो इस तरह की अब आप असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, और आप इस चीज़ की कोई भी टेंशन ना लें कि ये आज का हैवी था लेक्चर। आप को मैं तकरीबन हफ्ते तक का टाइम है, आप हफ्ते तक ये असाइनमेंट जितनी भी ये 3 हैं, 3 वेबसाइटें, इन पे आपने अपनी जो होस्टिंग वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक हो गया। और स्टेप बाय स्टेप चलना है, वीडियो आप 2-3 बार देख लें ताकि आपको इजी हो जाए। थोड़ा सा मैं ये इसको 2 हिस्सों में नहीं कर सकता था, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा फिर मसला हो जाता था मेरे लिए 2 पार्ट में, तो इसलिए मैंने एक पार्ट में इसको किया है और एक ही क्लास ली है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी काफ़ी अच्छी हद तक इस क्लास की समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन जो आपके जहन में है वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो हमारा फोरम वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।